अभी हम न्यू मार्केट कोलकाता में है। KMC यानी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये ऑफिस है। आप देखिए मेरे पीछे में है न्यू मार्केट कोलकाता, और यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो आम पब्लिक है, नागरिक है, उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर वे इस बार के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे? आप चुनाव है आगे, ममता जी ठीक है या फिर बदलाव चाहती हैं? अच्छी है ममता जी। अच्छी हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? चूँकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे? नहीं करती है महिला के लिए तो। आप बोलिए। वेस्ट बंगाल में हम लोग को ममता ही चाहिए बस। ममता ही चाहिए। रीज़न बताएं कुछ। रीजन आप ही लोग सब जानते ही हैं, इतना कुछ बताना। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर लोग इस मार्केट में आ रहे हैं और गुजर रहे हैं। इसी दौरान हमने कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हालांकि आप लोग का ये प्राइवेट मोमेंट है, आप लोग अपना ये खा रहे हैं गुपचुप, कुछ बताएंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव है, कुछ कहेंगे? आइडिया नहीं। आप मैम? नो थैंक्स। नहीं, तो कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? इस बार कौन आ रहे हैं यहाँ पर? कौन आ रहे हैं इस बार? दीदी रहेगी। दीदी तो 15 साल से है। बदलाव 15 साल से कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं। जिस तरह पीसफुल चल रहा है इसी तरह पीसफुल चले। कोई जाति कोई भेदभाव नहीं है। किस बात का डर है आप लोगों को? यहाँ पे जातीय लड़ाई का डर चल रहा है। यहाँ पे जरा सा हर एक मोमेंट पे आप देखिएगा कि किसी भी लम्हा हमेशा एक जात का लेकर वोट मांगा जा रहा है। ये हुमायूं कबीर जैसा इंसान है मस्जिद के लिए वोट मांग रहा है, और देखिए मोदी जैसा आदमी भगवान के नाम पे वोट मांग रहा है। इस वजह से हम लोग को जाति का वोट नहीं चाहिए, हम लोग को इंसानियत का वोट चाहिए। तो हुमायूं कबीर को कैसे समझते हैं? मतलब कैसे इंसान है? वो बीजेपी का दलाल इंसान है, उसको हम लोग लाइक नहीं करते। वो 1000 कोटी टका लेके देखिए बैठ गया, उस इंसान पे क्या भरोसा किया जाएगा जो मस्जिद का नाम पे मुसलमान का नाम बिक्री कर दिया। वो AIMIM जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो वोट कटर है। वोट कटवा है। वोट कटवा वो एक ज़माने में जो कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में हुआ करती थी, आज के दौर में उसे भी वोट कटवा कहते हैं, तो वो भी AIMIM वो भी वही कुछ है। AIMI तो उससे भी ज़्यादा वोट कटवा। बिहार में देखिए क्या हाल किया है, 4 खाना चित कर दिया, कुछ वोट मिला सीधा मोदी सरकार फिर से हो गया। तो उस सबको वोट नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग का दीदी है। 15 साल में दीदी ने काम किया है यहाँ पर, बहुत सारा काम किया है। बहुत पीसफुल रहते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बहुत पीसफुल है, आराम से इंसान काम धंधा सब कुछ करता है, कारोबार बिजनेस सब कुछ ठीक चलता है। ठीक चल रहा है एकदम ओके। यहाँ पे नो चेंजिंग। नो चेंजिंग जो है वही ठीक है। जो है वही ठीक है। बहुत बढ़िया। आप दुकानदार हैं क्या? जी भाई। तो कुछ चुनाव को लेकर बोलेंगे कुछ? क्या बोलेंगे भाई, हम लोग तो जीत रहे। इस साल भी माँ माटी मानुष जीतने वाली है, और कोई बात नहीं। माँ माटी मानुष, हम लोग वही जीत। जय बांग्ला। जय बांग्ला मतलब ममता जी। जी ममता जी जिंदाबाद। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए लगातार आप तक ये बातें हम पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से जो आम पब्लिक है वो अपनी बातें रख रहे हैं और किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। आपने अभी सुना, हमारे साथ चाचा भी है। चुनाव है आगे, कुछ बोलेंगे? बोल। आप भी बोल। TMC हार क्या? TMC बस TMC। हमारे हम लोग का यहाँ बंगाल में दीदी छोड़ के कोई नहीं है। कोई नहीं? हम लोग नहीं। हम लोग किसी को यहाँ जुटने देंगे भी नहीं। सबसे बड़ा बात है बंगाल में हम लोग का दीदी है। जब तक दीदी जिंदा है तब तक हम लोग का बंगाल जिंदा है। इमरान भाई क्या समझे? अच्छा यहाँ का बात है। ये बीजेपी कहती है कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। वो सब काम हुआ, वो क्या बोलेगा? पार्टी का तो काम ही एक दूसरे का बुराई करना। बुराई नहीं करेगा थोड़ी चलेगा। एक दूसरे का बुराई करेगा तब ना, तो पार्टी का काम ही है। SIR में लगभग 92 लाख लोगों का नाम कटा है, तो उससे कुछ असर पड़ेगा ये सिटी? कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी का जितना लोग बचा है टोटल जाएगा TMC जितना बचा है। ये जितना हाथ पाँव मार रहा ना, इसका कुछ होने वाला नहीं है बंगाल में। नहीं। हाँ देखिए हम लगातार रैंडम उठा रहे हैं, हम सिलेक्टेड नहीं उठा रहे हैं। रास्ते से गुजर रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, अनकट हम चला रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि हमने एक एजेंडा के तहत इस खबर को चलाया है। हम एट्रेंडम उठा रहे, एट्रेंडम नहीं, हम हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, हम जा रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं।
आप दादा क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में वही चुनाव हो रहा है यहाँ, ममता यहाँ बहुत काम की है, क्या समझा? कोई नहीं आएगा यहाँ, जब तक ममता जी हैं तब तक कोई नहीं आएगा यहाँ। तब तक कोई नहीं है। उन लोग का किसी का गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ आएगा। अच्छा, एक बात और मुझे बताएं, इस चुनाव में जो कभी टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे हुमायूं कबीर, पाला पलट लिया उन्होंने चुनाव से पहले, और शुरू से ही तो बीजेपी का है, वो तो शुरू से बीजेपी का एजेंट है, ऊपर से चोर है, बीजेपी का एजेंट है। ऊपर से चोर है। हुमायूं कबीर। हाँ, पैसे लेके चोरी गिरी करता है वो। लोग का देखिए, ये सब आदमी का जो है ना जात का कोई ठीक नहीं है। आदमी बोलता है पॉलिटिशियन का कोई कास्ट नहीं, कोई जात नहीं होता। फिल्मी हीरो का भी कोई जात नहीं होता, किसी भी जात में कन्वर्ट हो सकता है। ये सब आदमी उसी टाइप का है कि इन लोग कहीं भी कन्वर्ट हो जाएगा, कभी भी। क्या समझे, इन लोग को चाहिए पैसा, पैसा मिला कन्वर्ट हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि दीन ईमान नहीं होता इन लोगों नहीं, इन लोग का कोई दीन ईमान नहीं है, इन लोग को चाहिए पैसा। अब जहाँ पैसा मिलेगा तो कन्वर्ट होगा। बीजेपी पैसा का लोभ देगा तो जाएगा, तो लोभ देगा तो। ईमानदारी बोले कोई चीज़ नहीं है। नहीं लोग कहते हैं कि भैया 15 साल में कुछ काम ही नहीं किया ममता जी ने। क्या बोलेगा, वो क्या बोले? जब ममता का पास था तो ममता का बड़ाई करता था, अभी उधर चला गया तब इसका बुराई कर रहा है। ये तो पॉलिटिशियन का काम ही है, एक दूसरे का बुराई करो। अच्छा, ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ नहीं, जो है सब सही है। कोई भी आएगा यहाँ, क्या कोई चलने वाला उनको जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा है, क्या उनको वोट मिलेगा क्या? कुछ वो थोड़ी जीत नहीं है ना। थोड़ा बहुत मिले और क्या। वो सोचे है कि यहाँ से हम बिहार का ऐसा जैसे हम सीट लाए, यहाँ 2-4 टो लेकर के वो होगा। क्या तो बिहार में तो उसकी मजबूरी थी इसलिए वोट दे दिया गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं हाँ, कि मजबूरी थी, हाँ। वहाँ पर मुसलमानों को इज्जत नहीं दी जा रही थी इसलिए वहाँ पर दे दिया गया। यह कोई यहाँ को मजबूरी लेकर है, क्या कहेंगे? यह कोई मजबूरी है नहीं है। ममता जो है हर चीज़ में हम लोग के लिए अच्छा है, काम में किया और होकर का बहुत सा जो है काम किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। काम किया है। हाँ, बहुत तो इस काम बार किया। चाहते हैं कि वही आए। हाँ, वही आया, ममता ही आया, ममता का। हम आगे चलेंगे और जो भी मिलेंगे सामने में उनसे हम पूछेंगे। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कहीं कट वट नहीं लगेगी। दादा कुछ बोलेंगे? आपकी पर्सनल बात पे हमने काट दिया है ना। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि दीदी जो 1500 रुपये दे रही है, हर घर में दे रही है। एक घर में अगर 4 आदमी तो 4 आदमी को मिल रहा है। लेडीज़ को 50 रुपये पर डे उसको हाथ में आ रहा है, ये बेनिफिट है। 700 कार्ड में इलाज के लिए कोई भी हॉस्पिटल में जाए, जाके उसका इलाज 5 लाख रुपए इलाज हो जा रहा है। हमारा घर में खुद हुआ है, हमारा बाप का हुआ तो 2 बार हम किए 700 कार्ड से। फिर हर घर में मतलब कि घर में आ रहा है आपका कि मतलब 1500 रुपये महीना। ये बेनिफिट कोई भी सरकार आई अभी तो बेनिफिट कुछ भी नहीं दिए, खाली सब बोला। कोई सरकार दे इससे प्लस जो 2000 अभी जीतेगी दे दिया तो 2000 रुपये देगी, ऐसे प्लस पॉइंट कोई नहीं देगा। कोई सरकार बीजेपी कह रही है कि हम 3000 देंगे। बीजेपी चोट चोट्टा है, वो का देगा? तो चोट चोट्टा है, वो का देगा? कुछ नहीं देगा। एक मिनट, तो बिहार में भी बहुत कुछ बोला लेकिन दिया कुछ नहीं दिया, घंटा दे दिया पब्लिक हाथ में। लेने के बाद बीजेपी बोला कि अच्छे दिन आएंगे, तो कितना अच्छा दिन आ गया। आवाम तो साला और खाने बिना मर रहा, आज तक आ ही रहा अच्छे दिन। बोलता कुछ और है, देखता कुछ और है। यही करता है। 10 साल में क्या किया अभी? कुछ नहीं किया, खाली बस हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ा रहा, बस ये कर रहा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी पर बोल के वोट ले रहा हूँ, कुछ नहीं, इससे ज्यादा वोट ले नहीं सकेगा। एक बात बताइए, ममता जी कहती है कि एसआईआर में लगभग 92 लाख लोगों का जो नाम छटा है, उससे कहीं न कहीं लोगों का अधिकार छीना जा रहा है और साथ ही नुकसान बहुत आदमी का, जैसे हमारे घर में 20 मेंबर है, उसमें 4 आदमी का नाम छट गया, लेकिन सब कुछ प्रूफ है उसके पास, फिर भी छटा दिया उनका। ये जो है ना, ये जब छड़ाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी जीतेगा, जैसे भी जितना छाट ले, जितना दीदी जीतेगा। तो जितना नाम छटा अभी सब देगा वोट, अभी तो आया 2 दिया। भी अगर रहेगा दादा, 10 आदमी भी अगर रहेगा ना, तो 10 आदमी में 8 आदमी का वोट पड़ेगा टीएमसी को ही। ये 2 को लेके क्या करेगा? कुछ नहीं। बंगाल में कहते हैं कि हिंदू समाज के जो वोटर्स है वो बट रहे हैं इस बार। तो बटने दीजिए, कितना है, कितना बटेगा? अब बंगाली लोग कहाँ गया? बंगाली लोग तो 100% है उसके पीछे, जो बंगाली है। हाँ हाँ, 100% तो है। देखिए, हिंदू मुसलमान सभी को समझ में आ रहा है। हिंदू हो मुसलमान एशियार हो कि सबका नाम कटा, खाली मुसलमान बोल के नहीं, हिंदू का कटा। 57% नाम कटा उनका। तब तो उन लोग तो खुद परेशान हैं। अब बंगाल में ये सब हिंदू मुसलमान नहीं चलता। बंगाल में
में सब एक जैसे ही यहाँ कोई ऐसा बात नहीं। काम बोली हर चीज़ एक दूसरा सब मिल के करता है, देखो कोई इधर उधर नहीं, यहाँ नहीं चलता। दूसरा जगह चलता है लेकिन बंगाल में ये सब नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं, बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलता, सब भाई भाई। आप कुछ बोलेंगे, नौजवान हैं, चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? बोलना यही है कि बस सबको ममता दीदी का साथ ही रहना है, क्योंकि जो सोच के लोगों ने कमल का फूल दबाया था और भी स्टेट में कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो आए नहीं। उल्टा हमारा हिंदुस्तान जब गरीबी की रेखा में 400 करोड़ में था, वो 800 करोड़ में चला गया है। इतना गरीबी हालत है। ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर 400 करोड़ डॉलर का कर्जा था, आज वो 8,500 अरब डॉलर का कर्जा बन चुका है, जो मोदी जो पूरा देश का ही हाल करके रखा है। तो बंगाल जो कि अब तक बचा हुआ है, थोड़ा आदमी यहाँ शांति से है, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है, वो चीज़ यहाँ भी लागू कर दिया जाएगा। योगी जी आके इतना भाषण दिए बड़ा बड़ा कि बंगाल में सिर्फ बंगला बोलने वाले लोग रहेंगे, बाकी बोलने वाले लोगों को हम लोग हिंदी नहीं चलेगी, बंगाल में है तो बंगला ही बोलो। उनको खुद आता है बंगला बोलना। कहते हैं कि हम कठमुल्लों को सबक सिखा देंगे। उनको बंगला बोलना आता है। वो जो बंगाल में यहाँ से वो दिल्ली में बैठ के यहाँ का राज चलाएंगे, ऐसा होगा। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ का नेता कौन है? कहाँ बैठ के चलाता? आपको पता है कुछ? छत्तीसगढ़ का कौन है सीएम? बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। छत्तीसगढ़ का ये हाल है कि वो दिल्ली में बैठ के चलाया जा रहा है, उसका ये हाल। उसका वहाँ का लोग खुद परेशान है कि उनका सीएम को उनको सही से पता नहीं है। तो बंगाल का भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो सब लोगों को यही है कि दीदी का साथ जैसे है बना हुआ है, बना रहने दीजिए, अमन शांति का साथ गुजारिए। शुभेंदु अधिकारी सही नहीं है। अरे शुभेंदु अधिकारी तो खुद रैली निकाल ले, तो उनको लोग वहाँ से बोल के भगा दे रहे। सीएम फेस उनका है ही नहीं। ओपिनियन पोल क्या बोल रहा है सीएम फेस में? ममता जी 45 से 48% ममता जी को लोग चाह रहे हैं अभी भी। शुभेंदु अधिकारी का 32 से 38% है। बहुत मुश्किल है। अगर बीजेपी जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ चोरी है और कुछ नहीं है। तो अभी आपने सुना, लगातार हम रैंडम उठा रहे हैं, जहां जा रहे हैं लगातार जो आम जनता है उनसे हम पूछ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं।